क्या भारत की राजनीति में अब महिलाओं का दौर आने वाला है या सिर्फ एक और वादा बनकर रह जाएगा? आज हम बात कर रहे हैं महिला आरक्षण पर, एक ऐसा मुद्दा जो सिर्फ कानून नहीं बल्कि देश की राजनीति, समाज और भविष्य तीनों को बदलने की क्षमता रखता है। हाल ही में नरेंद्र मोदी ने स्पष्ट किया कि लोकसभा और विधानसभाओं में 33% आरक्षण देने वाली महिला आरक्षण विधेयक 2023 को लागू करने की दिशा में सरकार तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन इसी के तहत आगामी 16 से 18 अप्रैल तक संसद का विशेष सत्र बुलाया गया है, जहां नारी शक्ति वंदन कानून में बड़ा संशोधन संभव है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम का सबसे अहम पहलू है परिसीमन और सीटों की संख्या। लंबे समय से दक्षिण भारत के राज्यों जैसे केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, गोवा और तेलंगाना जैसे राज्यों में यह चिंता जताई जा रही थी कि जनसंख्या निरंतरण के बाद उनकी लोकसभा सीटें कम हो सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने साफ कर दिया है कि किसी भी राज्य की सीटें घटेंगी नहीं, बल्कि महिलाओं के लिए आरक्षित सीटें अतिरिक्त जोड़ी जा सकती है, जिसका सीधा असर राष्ट्रीय और राज्य स्तर की राजनीति पर पड़ेगा। जहाँ एक और संसद और विधानसभाओं में महिलाओं की भागीदारी तेजी से बढ़ेगी, वहीं दूसरी ओर राजनीतिक दलों को अपनी रणनीति, टिकट वितरण और नेतृत्व संरचना में बड़ा बदलाव करना पड़ेगा। महिला आरक्षण का असर सिर्फ राजनीतिक नहीं बल्कि सामाजिक भी है। यह कदम महिलाओं के निर्णय लेने की मुख्य धारा से लाने का प्रयास है, जिससे नीतियों में शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा और समानता जैसे मुद्दों को ज्यादा प्राथमिकता मिल सकती है। इससे न केवल वर्तमान पीढ़ी बल्कि आने वाली लड़कियों के लिए भी नए अवसर और रोल मॉडल तैयार होंगे। हालांकि यह जरूरी है कि आरक्षण के साथ साथ शिक्षा, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक सुरक्षा को भी मजबूत किया जाए, तभी वास्तविक सशक्तिकरण संभव होगा। अगर हम अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देखें तो रवांडा जैसे देशों में संसद में 60% से ज्यादा महिला प्रतिनिधित्व है और वहाँ सामाजिक नीतियों में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। नॉर्वे में राजनीतिक और कॉर्पोरेट सेक्टर में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाकर जेंडर इक्वलिटी को नई ऊंचाई दी गई है, जबकि फ्रांस ने राजनीतिक दलों के लिए महिला उम्मीदवार उतारना अनिवार्य कर संतुलन स्थापित किया है। यह उदाहरण बताते हैं कि जब महिलाओं को अवसर मिलता है तो लोकतंत्र और मजबूत होता है। हालांकि इस पूरे मुद्दे पर बहस फिलहाल जारी है। क्या यह वास्तविक सशक्तिकरण लाएगा या सिर्फ प्रतीकात्मक प्रतिनिधित्व तक सीमित रहेगा? क्या परिवारवाद बढ़ेगा और क्या सभी वर्गों की महिलाओं को बराबर का मौका मिल पाएगा? इन सवालों का जवाब आने वाले समय में ही मिल पाएंगे। लेकिन एक बात साफ और स्पष्ट है कि आगामी 16 से 18 अप्रैल तक यह विशेष सत्र भारत की राजनीति के लिए ऐतिहासिक मोड़ साबित हो सकता है, जहां यह तय होगा कि नारी शक्ति वंदन का सपना जमीनी हकीकत बनता है या नहीं। अब सवाल आपसे है, क्या महिला आरक्षण भारत की राजनीति की दिशा बदल देगा? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल राजधर्मा को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, ताकि पल पल की अपडेट सबसे पहले